हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आप लोगों को यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में बताऊंगी। देखो, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी तो यूरोपियन हिस्ट्री में जर्मनी जो था वो सबसे ज्यादा डिवाइडेड जो था स्टेट थे, उसके अंदर सबसे ज्यादा विभक्त बटा हुआ देश था और लगभग 300 राज्य थे। जर्मनी के अंदर 300 क्षेत्रों में वो डिवाइडेड था। नेपोलियन के आने के बाद में नेपोलियन ने काफी कोशिश करी और वो धीरे धीरे उन 300 स्टेट्स को जो था वो 39 में वो उसने जोड़ दिया था। 39 उसने बना दिए थे। हम अपनी क्लास में, आप लोग अपनी बुक में 39 कॉन्फेडरेशंस के बारे में आपकी चैप्टर में जिक्र किया हुआ है, तो हम उन 39 को मिलाकर के और एक जर्मन को यूनिफाइड कंट्री बनाएंगे। तो इसमें मैंने, देखो, आपको बहुत बच्चों को बड़ा मुश्किल होता है इसे याद करने में। मैंने बहुत सिंपल से उसमें और बड़े पॉइंट्स में डिवाइड करके बनाया। ध्यान से सुनिए और आपको वो एकदम, मेरे पूरी उम्मीद है कि सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा। तो चलो देखते हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन में किस किसने कैसे कैसे रोल निभाया। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनिशिएटिव किसने लिया था जर्मनी के यूनिफिकेशन में। तो नेशनलिस्ट फीलिंग आफ्टर 1848, आफ्टर 1848 है ना, किस तरीके की फीलिंग, किस तरह की वातावरण, एटमॉस्फेयर कहें हम, उस समय जर्मनी के अंदर था। तो देखो, यहाँ पर मिडिल क्लास के जो जर्मन थे, जर्मनी के जो मिडिल क्लास के लोग थे, सबसे पहले उन्होंने ट्राई किया यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन, है ना। तो उन्होंने जर्मन के जो 39 स्टेट थे उनको मिलाकर के एक जर्मन स्टेट बनाने की कोशिश करी, बट देवर फेल, है ना, लेकिन वो फेल हो गया था। यानी पहला प्रयास जो मिडिल क्लास जर्मन का इनिशिएटिव था यूनिफाइड जर्मनी, तो वो फेल हो गया। दूसरा देखिए फिर रोल ऑफ प्रेशिया। अब ये क्या है कि प्रेशिया का क्या रोल था। तो लिबरल इनिशिएटिव रिप्रेस बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री। अब इन लोगों के, देखो, इस पहले जो प्रयास को मिडिल क्लास के जो इन्होंने जो प्रयास किया था जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए, तो किन लोगों ने मिलकर के उनके प्रयास को, इनिशिएटिव को सप्रेस किया था। तो देखो, लिबरल का जो इनिशिएटिव था, जो इन्होंने शुरुआत करी थी जर्मनी को यूनिफाई करने की, तो कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की, जो 39 जो राज्य थे, जो कॉन्फेडरेशन थे, उन 39 के जो मोनार्क थे, उन सबकी जो कंबाइंड फोर्सेस थी, जो आर्मी थी, प्लस उनके वहां के जो प्रशा के जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, है ना, जो बड़े बड़े जो जमींदार थे, तो इन लोगों से ने मिलकर के, जिनको जंकर्स कहा जाता था, ये प्रशिया के थे। प्रशिया के अंदर जो बड़े बड़े जमींदार होते थे उन्हें जंकर्स कहते थे, और इन लोगों ने, मिलिट्री ने और राजाओं की कंबाइंड फोर्सेस ने मिलकर के लिबरल के इनिशिएटिव को सप्रेस कर दिया था। ठीक है। आप देखिए रोल ऑफ ओटो बिस्मार्क। अब ये बिस्मार्क आता है, बिस्मार्क का क्या रोल था। तो देखिए, बिस्मार्क जो है, इसको ही वॉज द आर्किटेक्ट, है ना। अब बिस्मार्क को जो है जर्मनी के यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट कहा जाता है, क्योंकि उसने मेजर रोल प्ले किया था जर्मनी के यूनिफिकेशन में। तो ही वॉज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रेशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। उसने प्रशिया की सेना की हेल्प लेकर के, वहां की ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही की हेल्प लेकर के जर्मनी को यूनिफाई करने की कोशिश की थी, और ही वाज सक्सीडेड। ठीक है। तो देखो, अब उसने कितने युद्ध लड़े थे, वॉर फॉर यूनिफिकेशन। ठीक है। तो अब इसको जब आप जैसे पॉइंट हेड ही याद करेंगे, आपको याद होता चला जाएगा। तो वॉर्स फॉर यूनिफिकेशन, उसने 3 वॉर, 3 युद्ध करे, और ओवर 7 ईयर, 7 साल तक उसका ये 3 देशों के साथ में उसका युद्ध हुआ था। किस किस के साथ में हुआ था। ऑस्ट्रिया के साथ में, डेनमार्क के साथ में और फ्रांस के साथ में। ADF, है ना। तो उसने 3 देशों के साथ में उसका युद्ध हुआ था, और लगभग वो 7 साल तक चला था। एंडेड इन प्रेशियन विक्ट्री, और प्रेशिया जीत जाता है, और कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। तो और उसके साथ साथ जब वो तीनों देश हट जाते हैं जर्मनी से, तो यहाँ पे जर्मनी के यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर। अब ऑन 18 जनवरी
1871 में। अब देखिए जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया है। अब ये तीनों देश हैं, जर्मनी को उन्होंने खाली कर दिया है। अब राजा को भाई किंग सेरेमनी होगी, क्राउन सेरेमनी होगी, राजा को राजा बनाया जाएगा। तो देखो 18 जनवरी 1871 में एट द हॉल ऑफ मिरर पैलेस ऑफ वर्सेली, वर्साइल के महल के अंदर मीटिंग बुलाई जाती है। अब देखिए उस मीटिंग के अंदर कौन कौन लोग जाते हैं, वहां पर जितनी असेंबली कंप्राइज द प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट, जर्मन स्टेट के जो राजा थे, जो प्रिंसेस थे, वो सब होते हैं। बिस्मार्क भी होता है वहां पर जो है, और रिप्रेजेंटेटिव वो आर्मी के भी होते हैं, और प्रेशियन मिनिस्टर भी थे वहां पर। ये सारे मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? ये सब जो है वर्साइल के महल में मिलते हैं। और वहां पर जो है विलियम फर्स्ट को जो है वहां केसर विलियम फर्स्ट जो है उसे जर्मनी का, यूनिफाइड जर्मनी का राजा जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब देखिए अब जर्मनी के यूनिफिकेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ। तो देखो अभी अगर आप सोचो कि बता सकते हो कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में कौन से राज्य ने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया था, तो देखो प्रशिया था। तो अब यहाँ पे प्रशिया को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो देखो क्योंकि प्रशिया ने अपने आप को प्रूव भी कर दिया था, तो यहाँ डिमोन्स्ट्रेटेड डोमिनेंस ऑफ रशियन स्टेट है ना। तो प्रशिया ने अपनी पावर को जो है वहां पर दिखा भी दिया था, वो अपनी ताकत को उसने। और यहाँ पे रिफॉर्म्स अब धीरे धीरे क्या होता है कि प्रशियन की जो करेंसी, बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम जो था उस सब के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स किए जाते हैं, और प्रशिया जो है एज ए मॉडल जो है बन करके रह जाता है। और इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन जो है वो पूरा हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जर्मनी के यूनिफिकेशन में मिडिल क्लास के जो लोग थे, उन लोगों जो लिबरल्स थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। लेकिन उनके इनिशिएटिव को जो है जो 39 स्टेट जो थे उनकी जो कंबाइंड फोर्सेस थी, उन लोगों ने प्लस वहां के जो लैंड ओनर थे, बड़े जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, उनकी कंबाइंड फोर्सेस ने लिबरल्स के इनिशिएटिव को सप्रेस कर दिया। उसके बाद में बिस्मार्क जो है वो उसने इनिशिएटिव लिया, और उसको आर्किटेक्ट कहा जाता है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ में ADF याद कर लीजिएगा, 3 देशों के साथ में उसका युद्ध होता है। 7 ईयर तक युद्ध चलता है। फाइनली जो है वो जीत जाते हैं। और यहाँ पर फिर उसके बाद में विलियम फर्स्ट जो है, केसर विलियम फर्स्ट को जो है यूनिफाइड जर्मनी का राजा जो है, किंग जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। और यहाँ पे प्रशिया की जो करेंसी थी है ना वहां का, उसको, और वहां का जो लीगल सिस्टम था उसको आगे फिर जर्मनी के अंदर, यूनिफाइड जर्मनी के अंदर उसे फॉलो किया जाता है। और इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन जो है वो पूरा होता है।